हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अशोक ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो सभी प्यारे बच्चे इस वीडियो में एंड तक बने रहेंगे और जो भी बच्चे इस वीडियो को अभी देख रहे हैं या इस वीडियो को बाद में देखेंगे, वे सभी बच्चे एक बात को मेरी ध्यान से सुन लो। ये जो वीडियो आप सब बच्चों के लिए होने वाली है, आप सभी जानते हो जो बच्चे रेगुलर क्लास को वॉच करते हैं, वीडियो को वॉच करते हैं, लाइव सेशन को अटेंड करते हैं, ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये उन बच्चों के लिए है जो बच्चे नए हैं, आज पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं या हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं। तो आप सब बच्चों को बता दें कि बेटा यहाँ पर सभी बच्चे सुन लो कि बिल्कुल फ्री में क्लास दी जा रही है और यहाँ पर आपके लिए जो पेपर आपका होने वाला है बेटा 13 दिसंबर के लिए, उसको टारगेट करते हुए आप सभी बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। और ये क्वेश्चंस आपको वीडियो वाले सेक्शन में मिलेंगे जहां पर आपकी 25 मिनट की, 30 मिनट की, कभी 15 मिनट, कभी 5 मिनट की, जहां पर मैं आपको अलग अलग तरीके से कभी मेंटल एबिलिटी का जो रियल पेपर आपका होगा उस तरह के फॉर्मेट में मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं, कभी मैथ्स वाला जो पेपर है उसका करा रहा हूं, कभी आपका लैंग्वेज वाले सेक्शन का। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सब बच्चों को बता दूं कि हमारा जो पार्ट होने वाला है, सबसे पहली बात तो मैंने दोबारा से आपको बता रहा हूं दोबारा से कि 13 दिसंबर के लिए पेपर होगा, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे। तो आप सब बच्चों को इस वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी ये सभी बच्चे अपने यहाँ के सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं, इनकी तरह आप सब बच्चे भी सिलेक्शन ले सकते हो। इन्होंने कुछ नहीं किया था, बस यहाँ पर पढ़कर जो बोला गया था कि बेटा आप वीडियो देखो तो वो देखते थे, बेटा लाइव क्लास अटेंड करो तो अटेंड करते थे। इन सभी बच्चों का अच्छे स्कोर से सभी बच्चे पास हुए हैं और यहीं से इन बच्चों ने सिलेक्शन लिया है, ठीक है। और ये मैं बताऊंगा आपके लिए बाद में। ये टेलीग्राम है अपना और ये अशोका द एग्जाम गुरु प्ले स्टोर पर जाओगे, मोबाइल ऐप है, इसके बारे में आपको बताएंगे हम। और बाकी बेटा आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी जानकारी फटाफट से ले लीजिएगा। ये कोर्स अपना चल रहा है बेटा, ये सफलता 2.0 बैच, ये एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएगा। इसकी खास बात क्या है इसके अंदर भी हम बात करेंगे। पहले हम अपनी वीडियो को जो क्वेश्चन करने वाले हैं उसको कवर कर लेते हैं। और ये फ्रंट पेज है, जो बच्चे नए हैं, बाकी पुराने बच्चों को पता है कि डेली मैं बताता हूं कि जब मेन पेपर आपका आएगा तो सेम इसी तरह का आपका पेपर होगा। आपको यहां से बेटा 2 घंटे का टाइम होगा, आपसे हस्ताक्षर करने के लिए कहेगा, आपका नाम क्या है वो कहेगा, यहाँ पे लिखा हो अधिकतम अंक आपके 100 मार्क्स का होगा। सेम पेपर इसी तरह का होगा बेटा आपका, ठीक है। सेम पहला पेज आपका इसी तरह का होगा और जो आपका पेपर का फर्स्ट पेज आपका रहने वाला है क्वेश्चन पेपर का, तो बेटा ये आपका होगा, लिखा होगा मानसिक योग्यता परीक्षण, इंग्लिश वाले बच्चों के लिखा होगा मेंटल एबिलिटी, ठीक है। और यह मेंटल एबिलिटी टेस्ट, और यहाँ पर आपका खंड 1 की जगह पे होगा पार्ट 1 और भाग 1 की जगह पर यह सेक्शन 1 हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका सेम मिलेगा। बाकी हमने बेटा इसके क्वेश्चन कर लिए थे, तो इसी तरह का पूरा पेपर आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा बेटा। अब आप पर डिपेंड करता है कि इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करते हो या नहीं करते हो। सेम क्वेश्चन इसी पैटर्न पर इसी तरह से एडजस्ट किए हुए कंप्लीट पेपर आपको ऐसा ही मिलने वाला है। चलो फटाफट से आ जाओ सब बच्चे, अब भाग 5 पर आ जाओ। ये आपका जो है पार्ट नंबर 5 है, मेंटल एबिलिटी का पार्ट नंबर 5। अब इसमें आपको क्या करना है, ठीक है, ये वाला हमने कर लिया था, सॉरी लास्ट क्लास में हमने कर लिया था। आगे आ जाओ, कोई नहीं, आगे आ जाओ, पार्ट नंबर 6 पर आ जाओ सब बच्चे। और जिन बच्चों ने भाई क्लास को लाइक नहीं किया है इस वीडियो को फटाफट से लाइक कर देंगे। और सभी बच्चे अब तैयार हो जाओ और सब बच्चों को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है सर इसका स्कोर इतना होने वाला है, इसका ऑप्शन ये होने वाला है। अभी ये देखो क्वेश्चन नंबर 21 में ये आपका कंप्लीट करना है, ये इनकम्प्लीट फिगर है। तो मैंने बताया था बेटा ये आपका जो सर्कल हो सकता है, इसमें ट्राइंगल होगा, आपका स्क्वायर, ये 3 तरह से ये आपके फिगर बनते हैं। कभी बेटा इसका आधा कर देगा, कभी इसका पार्ट गायब कर देगा, कभी इसका पार्ट गायब कर देगा। इसी तरह से अगर आप देखोगे तो इसमें डिजाइन बनाई गई है, इसको अगर हम ऐसे करके पूरा कंप्लीट करेंगे तो कौन सा वाला हो जाएगा। अगर मैं देखूं तो मेरे को बेटा ये तो दिखाई नहीं पड़ रहा है, आप बताओ कौन सा पड़ रहा है आपको। सर ये भी नहीं होगा, सर ये भी नहीं होगा, और कौन सा होगा बालक? अरे सर ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट होगा, कितना आसान फिगर था। अगले बढ़ लें, चलो फटाफट से क्वेश्चन नंबर अगले पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 22, आज की क्लास में मैथ्स के क्वेश्चन भी मैं कराने वाला हूं, तो सभी बच्चे वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करेंगे। अब देखो सर इसको कैसे कर सकते हैं। अगर सबसे पहले ये वाली डिजाइन अगर मैं देखूं, ये वाली डिजाइन मेरे को कहां दिख रही है सर? ये वाली डिजाइन मेरे को इस जगह से तो बिल्कुल नहीं दिख रही, तो ये तो होगा नहीं सर, पहली बात तो। अगर मैं बात करता हूं तो सर यहां पर भी मेरे को डिजाइन नहीं दिख रही है, तो ये भी नहीं होगा।
अगर मैं बात करूं तो सर यहाँ पर मेरे को इस जगह से ऐसा हो रहा है, तो ये भी डिजाइन मेरे को नहीं दिख रही है। बाकी एक बार मैं और वेरीफाई कर लेता हूं, ठीक है। इसको आपका सी वाला तो देखो होगा नहीं किसी कंडीशन में, ठीक है। अगर बात करते हैं अगर किसकी, बी वाले की और डी वाले की, ठीक है। थोड़ा सा मुझे देखना पड़ेगा। हाँ, बी वाले में देखो इस जगह से नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी गलत। ऑप्शन नंबर डी वाले जो बालक हैं बिल्कुल करेक्ट है। भाई मेरे से पहले आप लोगों ने कर दिया, बहुत अच्छी बात है। मेरे को ऐसे देखना पड़ता है और आपके मोबाइल पे बिल्कुल सामने दिख रहा होगा, ठीक है। तो मेरे में और आप में इतना डिफरेंस है। बाकी अच्छी बात है, आप मेरे से पहले कर रहे हो, मैं यही चाहता हूं आप मेरे से पहले करो। और मेरे से पहले करने का मतलब ये कि आपको सब कुछ आने लगा, वो आने लगा, इसका मतलब पेपर आप एग्जाम में अच्छा करके आओगे और सिलेक्शन ले जाओगे। चलो अब देखो यहाँ पर बेटा इसको ऐसे कंप्लीट कर लो। तो सबसे पहले ये वाला जो पार्ट हमको दिख रहा है, ये वाला हम ढूंढ लें क्या। चलो ये वाला पार्ट हमको दिख रहा है, ये ढूंढ लें क्या। अगर मैं देखूंगा तो कहीं से सबसे पहले ये वाला मेरा नहीं होगा, हम तो सर गलत वाले करेंगे। ये वाला सर यहाँ से गड़बड़ हो रहा है, सर ये हो नहीं सकता। ऑप्शन नंबर हमारा ए वाला इसके अंदर करेक्ट होगा। तो इस तरह से आप ऐसे क्वेश्चन को नचा सकते हो, डांस करा सकते हो अगर आपका मन हो तो, ठीक है। बाकी भाई प्यारे बच्चे, सब बच्चे क्लास को फटाफट से लाइक कर दें। भाई देखो जिन बच्चों ने क्लास को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से लाइक कर देंगे। शाम को 6 बजे के टाइम पर बेटा मैं आपको बता दूं, शाम को 6 बजे के टाइम पर बिल्कुल फ्री क्लास होती है। फ्री क्लास होती है, इसीलिए सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। फ्री क्लास होती है तो सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपके पास में क्लास जब स्टार्ट होगी लाइव होती है, आपके कमेंट्स को रीड किया जाएगा, आपके डाउट को लिए जाएंगे। ये होगा कब, जब आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे। ये सब काम आपको अपने आप करना है, ठीक है। चलो भाई फटाफट से कर दो, इतना काम करो सभी बच्चे। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन 24 में सर सबसे पहले हमको ऐसे कंप्लीट करना है। अब देख लो सर इस तरह का कहां पर हो रहा है, जल्दी से देखो सर, जल्दी से देखो। अगर मैं बात करूं, एक सेकेंड, चलो इसको देखें तो हमारा बेटा यहां से नहीं हो रहा है, गलत हो गया। सर ये तो यहां से होगा ही नहीं, गलत हो गया। सर ये होता ही नहीं है, होता ही नहीं है सर, हो ही नहीं सकता। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसमें, सर बी वाला करेक्ट होगा। अगले बढ़ लिया जाए, चलो। तो ये हमारे फिगर जो है पार्ट नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब जल्दी से आ जाओ पार्ट नंबर 7 पे, और ये हमारा है 25 से 28 तक। सर ये किस तरह के फिगर हैं, सर ये किस तरह के फिगर है हमको ये बता दो सर, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है एक्स वाई, ये आपका देखो ये शीशा आपको बता रहा है, ये एक्स वाई ये मिरर है। सर मिरर मतलब शीशे में सर हम देखेंगे, कैसा दिखेगा सर, ये बता दो हमको, ये आपको बताना है। जल्दी से सभी बच्चे कमेंट करके बताओ कैसा दिखेगा, जल्दी से फटाफट से कमेंट करो कैसा दिखेगा। सर आपने हमको बताया शीशे के पास में जो पार्ट होता है वो पास में बनता है, लेकिन वो पलट जाता है। तो सर शीशे के पास में ये सर्कल वाला पार्ट है, तो सर शीशे के पास में बनेगा, जो कि यहाँ पर बिल्कुल बन रहा है। सर यहाँ पर नहीं बन रहा है, सर यहाँ पर हमारा बन तो रहा है, बट ये आपका जो है अंदर के लिए होना कहाँ चाहिए, बाहर के लिए। सर ये वाला भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि शीशे के पास वाला पार्ट है और यहाँ पर तो बेटा ये तीर वाला पार्ट बन रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी वाला तो पैसे ही नहीं होने वाला। तो ऑप्शन नंबर ए वाला जिस किसी बच्चे का आया है उनका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। बाकी कल मैंने होमवर्क में दिए थे क्वेश्चन और बच्चों ने आंसर भी किए थे, कुछ बच्चों ने आंसर किए थे और बाकी बच्चों ने आंसर नहीं किए थे। भाई आंसर क्यों नहीं कर रहे हो आप लोग, क्या आपको सिलेक्शन नहीं चाहिए क्या? 13 दिसंबर के लिए आप ये नहीं चाहते कि सर मैं पेपर देने जाऊं तो मेरे को पूरा पेपर पढ़ा हुआ हो, सर ऐसी आदत मेरी लगी हो कि सर मेन एग्जाम के अंदर जाऊं तो सर मैं देखूं और आंसर सीधे कर दूं, सर मेरे को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, ऐसा पेपर ना लगे कि सर नया नया है। तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत के साथ में जो आपसे होमवर्क दिया जा रहा है उनका जवाब आपको देना पड़ेगा। भाई हम आपको होमवर्क इसीलिए देते हैं इससे आप उसका वर्क करके कमेंट सेक्शन में डालो। स्कूल का होमवर्क करते हो, टीचर चेक करते हैं, तो हम आपका ऑनलाइन होमवर्क चेक करेंगे। कैसे? कमेंट्स में आप कमेंट करोगे तब करेंगे, ठीक है। चलो अब इसका देख लो, सर शीशा लगा हुआ है, एक्स वाई हो गया यहाँ से। तो सर अगर मैं इसको देखूंगा तो ये ले जा रहा है ऐसे करके बंदूक, ऐसे करके बंदूक ले जा रहा है, देखो ये समझ लो। इसका मतलब जो बंदूक वाला पार्ट है ये हमारा दिख रहा है, ये पहले होगा मतलब साइड में होगा। तो सर ये वाला इधर है, बिल्कुल है सर, यहाँ पर नहीं है। अब यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, ठीक है।
अब इसके देख लो, ये ऐसे करके झुका हुआ है तो इसकी टांग ऐसे करके है, ठीक है, पास में। तो सर ये तो हमारा नहीं होगा, गलत हो गया, ये भी सर गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा। आप चेक करो बेटा, मैंने क्या बताया, आप इसको ऐसे करके पलटोगे तो आपको देखोगे, आप देखोगे तो इसके पास में है तो ऐसा रहेगा आपका, ऐसा करके, जो कि इसके अंदर है, डी वाले के अंदर। ठीक है, चलो अगले बढ़े। अभी मैथ्स वाले क्वेश्चन भी हम लोग करने वाले हैं, तो सभी बालक ध्यान से रखे, ध्यान देंगे, एंड तक बने रहेंगे। चलो ये शीशा है सर, अब शीशे के पास में अगर मैं देखूंगा तो ये वाला पार्ट, शीशे के दूर यहां पर ये बन रहा है हमारा एक बॉक्स, तो दूर वाले में यहां पर बॉक्स बन रहा है। आप देखो इसको, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, तो सेकंड वाला जो दूर वाला पार्ट है उसमें बॉक्स बन रहा है। सर यहाँ पर बॉक्स नहीं है, सर यहाँ पर बॉक्स नहीं है, सर यहाँ पर बॉक्स नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट है। तो ऐसे करके हवा में उड़ा सकते हैं हम लोग क्वेश्चन के लिए, अगर हम ठीक से पढ़ेंगे, ठीक से देखेंगे, ठीक से समझेंगे क्वेश्चन के लिए, तो कोई भी क्वेश्चन आपको परेशान नहीं करेगा। इतनी किसी की बस की बात नहीं, क्वेश्चन आपको परेशान कर दे। क्वेश्चन नंबर 28 पर सभी बच्चे जल्दी से आओ, बताओ जल्दी से, इसमें क्या होगा। सर वही तरीका, कर दें अप्लाई, कर दो। देखो शीशे के पास में ये वाली लाइन है, ठीक है, ये एल, एल समझ लो यहां से। सर शीशे के पास में एल बनेगा, वो भी उल्टा, जो कि यहाँ पर नहीं हो रहा है, ये बिल्कुल गलत है। सर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, सर यहाँ पर नहीं है। ठीक है चलो, अब सर हमारा ऑप्शन बचा बी वाला और ऑप्शन नंबर सी वाला। ठीक है, अब देखते हैं बी और सी में कौन सा आपका अलग रहेगा। आ जाओ, अब एक बात मेरी ध्यान से सुन लो सब बच्चे, एक बात मेरी ध्यान सुन लो। अगर सबसे पहले आप देखोगे तो ये बाहर हो रहा है, ये बाहर हो रहा है, और ये लाइन आपकी है, इसके बाहर हो रहा है। अगर मैं इसको ऐसे करके पलटूंगा, जैसे सपोज करो ये मेरा हाथ, हाथ ही है, इस हाथ को ये वाली लाइन ये है, और ये अंगूठा इधर है। अगर मैं इसको पलटूंगा तो अभी भी अंगूठा बाहर है, और ऐसे पलटेंगे तब भी अंगूठा बाहर रहेगा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका सी वाला तो किसी कंडीशन में नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर, प्रॉब्लम, समस्या है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो। ठीक है, चलो अब बढ़ लेते हैं भाग नंबर 8 पर, पार्ट नंबर 8 पर। सभी बच्चे इसी बात पे क्लास को, इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब का बटन टिक से दबा देंगे। ठीक है, चलो बढ़ लें आगे, जल्दी से बता दो सभी बच्चे, पढ़े, आ जाओ सर। इसमें क्या होगा, देखो इसमें क्या हो रहा है सर, एक पेज था, लो जी ये वाला पेज था, हमने मान लिया पेज, और इसमें क्या किया गया, ये तीर आपको बता रहा है कि इस वाले पार्ट को ऐसे करके फोल्ड किया। कैसे किया, ऐसे करके, मतलब तिरछा फोल्ड कर दिया। ठीक है, उसके बाद फोल्ड करने के बाद आपके पास जो पेज बचा वो सिर्फ इतना पेज बचा, इतना। फिर आपने किया, मेरे पास इतना पेज बचा है, फिर आपने इसको ऐसे करके और फोल्ड कर दिया, ऐसे करके, ये तीर आपको बता रहा है ऐसे करके फोल्ड। तो सर ऐसे करके फोल्ड किया तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जो पेज है, ठीक है, हमारे पास जो पेज है वो इतना बचा सर, इतना पेज बचा, इतना बचा। फिर आपने क्या किया, आपने ली कैंची, और कैंची से इस तरह से यहां पर कट लगाया, और यहां पर ऐसे करके कट लगाया, यहां पर ऐसे कट लगाया। अब क्वेश्चन कह रहा है दोबारा से इसको अनफोल्ड करोगे, दोबारा से इसको खोलोगे पेज के लिए, तो इसकी डिजाइन कैसी हो जाएगी। तो आपने लास्ट टाइम ऐसे करके फोल्ड किया था, तो लास्ट टाइम ऐसे करके हमारा पेज होगा, तो इसको ऐसे अनफोल्ड करेंगे, जहां से हमने बंद किया है वहीं से हम स्टार्ट करेंगे खोलना। तो खोलेंगे तो सबसे पहले यहां पर पेज मुड़ेगा, ऐसे करके, ऐसे करके मुड़ेगा। तो मैंने बताया था ये आपकी बेस लाइन है, तो बेस लाइन के पास में जो पार्ट है वो पास में होगा, दूर पार्ट दूर होगा। अब सर ये यहां पर है, तो सर यहां पर कहीं पर आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा ये ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। इसको अब ऐसे करके करेंगे, तो बेस लाइन ये वाली है, बेस लाइन के पास में है तो पास में बनेगा, पास में है तो पास, दूर है, देखो इस लाइन से दूर है तो दूर बनेगा। ये शीशे की तरह काम करता है, बिल्कुल जो शीशा होता है मिरर, उसी की तरह काम करता है। जैसे जहां से हम फोल्ड करते हैं ना, जिस जगह से पेज है, पेज हमारा कैसे हुआ, यहां से फोल्ड हुआ, तो ये हमारी बेस लाइन, ये शीशा समझ लो उसके लिए, ऐसे करके शीशा। ठीक है, तो जब हमने यहां से अनफोल्ड किया तो ये शीशा था हमारा, अब इसको ऐसे अनफोल्ड करेंगे तो ये शीशा है हमारा। ठीक है, तो यहां से ऐसे आ जाएगा, बाकी इसको देखोगे तो आपका ऐसे करके, और ये बीच में है ना, तो बीच में आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं बीच में आपका 4 कहाँ पर है, तो बीच में, बीच में, बीच में सभी में हो रहा है, ये गलत हो गया। ठीक है,
इसके लेफ्ट में यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ठीक है। इसके 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 यहाँ पर ये नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। मैं एक बार और इसको देख लूँ, ठीक है। ये हो जाएगा उधर, हाँ इसको करेंगे उधर, ठीक है, बीच में नहीं होगा। तो आपका ये वाला नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट होगा। जिस किसी का ए वाला है उनका बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, तो मैं इसमें टाइम लेकर आपको समझा दिया, फटाफट से सब बच्चे करेंगे। ये सबका लिए होमवर्क में है, होमवर्क में है। और आप कल बच्चों ने बिल्कुल सही किया था, कुछ बच्चों ने, मैंने कहा था आपको क्या करना है जिससे मेरे को पहचान हो जाए, अरे ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में दिया था, तो आपको लिखना है होमवर्क और क्वेश्चन 30, जो भी ऑप्शन है ए बी सी डी, जो भी है होमवर्क 30, ये इस तरह से आपको करना है। ठीक है, चलो अब अगले पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 31 पर आओ सब बच्चे। इसमें सर क्या करेंगे, इसको ऐसे करके फोल्ड किया, इसको ऐसे करके फोल्ड किया, तो हमारे पास जो पेज बचा है वो पेज ये वाला बचा, ये ये वाला। उसके बाद क्या किया, उसके बाद इधर से इधर कर दिया, इधर से इधर कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास जो पेज बचा वो ये वाला बचा, ये वाला। इन्होंने बताया नहीं है आपके लिए, ये देखो, कभी कभी मैंने बताया डॉट डॉट लाइनें, ये डॉट डॉट लाइनें जो होती है ना, ये आप अगर आपको तीर से शो ना करे तो आप ये समझ जाना कि जो डॉट डॉट लाइनें हैं वो आपको बता रही हैं कि इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है। डॉट डॉट अगर नहीं है, जैसे यहां पर नहीं है, जैसे मैंने कह दिया यहाँ पर, यहीं पर देख लो आप लोग, यहाँ पर देखो, ये बताया किसने, तो इसका मतलब ये डॉट डॉट लाइन है, इसका मतलब इसको ऐसे फोल्ड किया गया है, तो ध्यान रखना। चलो, तो यहां से अब हमारा ये वाला बचा, तो इसको आप कर देना अनफोल्ड। अनफोल्ड करेंगे तो यहाँ पर बनेगा, ठीक है, क्योंकि इसको ऐसे करेंगे तो ऐसे करेंगे तो यहाँ पर बनेगा। ठीक है, अब हमारा ये वाला पेज ऐसे आएगा, अब ऐसे आएगा तो ये लाइन हमारी क्या हो जाएगी, शीशे की तरह काम करेगी। शीशे के पास में है लेफ्ट में तो राइट में बनेगा, शीशे से लेफ्ट में जितनी दूर है उतनी दूर बनेगा। शीशे के लेफ्ट में है तो लेफ्ट में, लेफ्ट राइट मतलब लेफ्ट का राइट में, राइट का लेफ्ट में। ठीक है, अब शीशा ये है तो शीशे के दूर ये है, तो दूर जाके यहाँ पर ट्राइंगल आपका बनेगा। ट्राइंगल सबसे पहले इसको देख लो, ये हमारा कहाँ पर हो रहा है सर, ये वाला इसमें नहीं हो रहा है। ठीक है, ये वाला इसमें नहीं हो रहा है, आप देखो इनसे देखो, ये जो आपके सर्कल है इससे देखो, इसमें नहीं हो रहा है। अब ऑप्शन नंबर क्या बचा, डी वाला। तो आपको पूरा करने की जरूरत नहीं होती। जैसे मैंने देखा ट्राइंगल है तो मेरा दिमाग थोड़ा सा एक कंफ्यूज था कि ट्राइंगल मेरा उल्टा बनेगा, तिरछा बनेगा, कैसा। अब मेरे पास जब मैंने चेक कर लिया, अब ये वाले जो ऑप्शन नहीं थे तो मेरे को समझ में आएगा डी वाला हो जाएगा। और वरना दो तीन ऑप्शन एक जैसे होते, ट्राइंगल आपको मैच करता होता दो तीन ऑप्शन में, तो मेरे को क्या करना पड़ता, मेरे को फिर यहाँ पर देखना पड़ता थोड़ा और जाके अच्छे से। ठीक है, तो आप इस तरह से कर सकते हो। चलो अगले पर आओ, क्वेश्चन नंबर आपका है 32। जल्दी से सब बच्चे करेंगे क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर। ये जल्दी से बताओ, ये आप, ये भी क्वेश्चन आपका सबका होमवर्क में है, ये सब बच्चे करना क्वेश्चन नंबर 32, ये सबके लिए होमवर्क में है। चलो अब बढ़ लेते हैं फटाफट से आगे। अगला हमारा है ये क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 करो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करना है, आपको ये पार्ट्स दे रखे हैं, मैंने बताया था, एग्जांपल दिया था और बहुत अच्छे से बताया था बेटा। अम्मी ने कहा कि क्यों बे तू ये कैसे शैतानी कर रहा है, तूने कैसे करके ये पूरा पेज को काट पीट के डाल दिया। तो आपने सोचा यार ये मम्मी ने क्या कहा है, काट पीट के डाल दिया, इसको सही करता हूं। तो आपने क्या कहा, इसको दोबारा से सेट करने की कोशिश करी, तो इसको चिपकाओगे, और चिपकाओगे कभी टेप से, हो सकता है फेविकोल से चिपकाओ उसके लिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो पार्ट्स हमको दिखाई पड़ रहे हैं, ये जो हमने कट लगाया है, हमने इसको तोड़ मोड़ के अलग अलग करके डाल दिया है। तो अगर दोबारा से इनको ऐड करें, दोबारा से जोड़े, इससे एक सर्कल बनाएंगे तो कौन सा बनेगा। तो मैं देखूंगा, तो सबसे पहले ये वाला पार्ट मेरे को दिख रहा है, कहां पर है बताओ। तो मेरे को दिख रहा है, यहां पर भी दिख रहा है, यहां पर भी दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है। अगर इसकी बात करूंगा तो इसमें मेरे को दिख रहा है, बट मेरे को 3 पार्ट करने हैं, 1 2 3। तो यहाँ पर तो हमारे 2 पार्ट हो रहे हैं, तो ये तो पहले रॉन्ग हो गया। इसमें आपका ये है, ये वाला है ही नहीं इसके अंदर, तो बी सी वाला गलत हो गया। अब रही ए की बात और रही बी की बात, इन दोनों में और देख लेते हैं। अब देख लो इसके लिए, आ जाओ, चलो अगर मैं देखूं इसके लिए तो इसमें क्या हो सकता है। एक सेकेंड रुक जाइए, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए इसको देखने का। इसमें इसमें अगर मैं देखूंगा, हाँ बिल्कुल मेरे को मिल गया। अगर मैं देखूंगा तो इस लाइन पर टारगेट करो, ये लाइन देखो, इसके बीच में अगर एंगल की बात करोगे ना, इस जगह पे, इस जगह पे देखो, ये देखो यहाँ पर ज्यादा ज्यादा झुका हुआ है देखो, और ये वाला जो हमारा है इसके एंगल
कह सकते हो ये वाला एंगल इसके इक्वल है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी वाला गलत हो जाएगा, सही हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, चलो बालको क्वेश्चन नंबर 34 पर आ जाओ। क्वेश्चन 34 पर सभी बच्चे आओ जल्दी से। क्वेश्चन 34 में करेंगे तो हमारा ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल देखो ये कहां पर है। सबसे पहले ये ट्राइंगल मेरे को इसमें दिखेगा ही नहीं, इसमें भी नहीं दिखेगा मेरे को। अगर मैं बात करता हूं तो मेरे को ऑप्शन नंबर सी में और ऑप्शन नंबर डी में एक बार चेक करना पड़ेगा कौन सा वाला इसमें होगा। ठीक है, चलो कोई नहीं, चेक कर लेते हैं। अगर इसकी बात करेंगे तो ये वाला मेरे को कहाँ दिख रहा है, ये वाला मेरे को कहाँ दिख रहा है, ये वाला कहाँ दिख रहा है। ठीक है, हाँ ये वाला तो मेरे को इसमें मिल गया, ये देखो। अगर मैं इसकी बात करता हूँ, इसकी, इस वाले की, इस वाले की, देखो वाले की इसकी बात करता हूं तो इसमें मेरे को ये दिख गया। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करता हूं इस वाले की, तो ये वाला भी मेरे को यहाँ पर दिख गया। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये वाला मेरे को थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है। ठीक है, बट अगर मैं इसमें जाता हूं तो इसमें तो मेरा बिल्कुल भी ये वाला ही नहीं बन रहा है, थोड़ा सा इसमें मिस्टेक है। अगर देखोगे तो यहाँ पर एक जो है ये वाला, ये वाला, ये थोड़ा सा इस तरह के सेफ का नहीं है, तो थोड़ा सा मिस्टेक है। तो ऑप्शन नंबर तब भी आप सी वाला करेक्ट करोगे। ऑप्शन नंबर डी वाला जो है वो बिल्कुल भी आपका किसी भी कंडीशन में मैच नहीं कर रहा है। उसका रीजन देख लो, उसका अगर आप रीजन देखोगे तो इस जगह, इसकी बात कर रहा हूं मैं, इसकी ये वाला देखो आपको यहाँ पर दिखेगा ही नहीं। देखो यहाँ पर ये वाला आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये देखो। और होना कैसे ही है, ऐसे करके ये तो नहीं हो रहा है। अगर मैं इसकी बात करूंगा तो इसमें थोड़ा सा मेरे को दिख रहा है, ये देखो दिख रहा है मेरे को। ठीक है, बात समझ में आ गई सबके लिए। तो इसी वजह से ऑप्शन नंबर सी वाला मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा सा हाँ इसमें मिस्टेक है, बट कोई बात नहीं, अगले पर आओ फटाफट से। तो मेन एग्जाम आपका होगा, आपका टेस्ट होगा, तो उसमें आपका बिल्कुल प्रॉपर चीजें रहेंगी। चलिए अब नेक्स्ट पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर हमारा ये है, ये तो भाई आप लोग अपने आप कर लोगे, इसमें सी वाला होगा। फटाफट से अगले पर आओ। ठीक है, इस वाले में सी वाला होगा, ये तो कर ही लोगे। ठीक है, आ जाइए। हाँ भाई, ये वाला भी कर लोगे, इसमें बी वाला होगा। इतना आसान है। चलो बढ़ लेते हैं अब आगे। आ जाइए 37 पर आओ सब बच्चे। क्वेश्चन नंबर 37 को करो जल्दी से। अरे सर ये हमारा हिडन फिगर है, मतलब ये छिपी हुई आकृतियां हैं, चोर आकृतियां हम इसको बोलते हैं। अशोक ऑनलाइन क्लासेस क्या बोलती है सर? कुछ चोर आकृतियां। सर ढूंढ लो इसके लिए, ये चोर हम सब पुलिस वाले हम चलेंगे इन सभी के घर में और ढूंढेंगे कि किसके घर में छिपा है। मिला किसके घर में? सर बी वाले के घर में। सर इसकी बात करेंगे, ये चोर कहाँ छिपा है? अगर इस चोर की बात करेंगे तो ये वाला चोर, थोड़ा सा ऊपर कर ले। ठीक है, ये वाला चोर भाई हमको कहाँ दिख रहा है? हमको दिख रहा है सर ये है चोर, ये चोर यहाँ पर शोर मचा रहा है। सर डी वाला होगा, हो जाएगा डी वाला। अगले बढ़ लेते हैं, आपकी बात पर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर। फटाफट से आ जाइए इस पर, इस पर बताओ सर। शर शर कौन सा दिख रहा है? इसकी बात करते हैं, इसकी क्या मेरे को दिख रहा है? जी सर बिल्कुल दिख रहा है। यहाँ पर नहीं होगा सर, यहाँ पर तो मतलब नहीं बनता, और ये तो फिर मतलब नहीं बनता। ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40 पर आओ, फिर बढ़ेंगे मैथ की तरफ। बाकी सभी बच्चे सेशन को लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। शाम को 6 बजे बिल्कुल फ्री क्लास अशोका ऑनलाइन क्लासेस एग्जाम तक आपके साथ है। एग्जाम के बाद भी जब रिजल्ट आएगा, एडमिशन करा आएगा, मतलब नवोदय विद्यालय तक आपको छोड़कर आएंगे हम। सर कैसे करके रिजल्ट आएगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, आपको सब कुछ बताया जाएगा। सब कुछ जब तक एडमिशन नहीं हो जाएगा तब तक हम आपका साथ देंगे। तो आप सब बच्चे अशोका ऑनलाइन क्लास के साथ में जुड़ना चाहते हैं कर, तो आपको क्या करना पड़ेगा? चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात करूंगा तो ये वाला पार्ट मेरा कहाँ पर छिपा हुआ है? सर जी यहाँ पर लाइन है नहीं, सर यहाँ पर लाइन बीच में है नहीं, यहाँ पर भी नहीं है सर जी। तो हमारा कौन सा हो जाएगा सर? ये वाला किस किस को दिख रहा है, बताना जरा जल्दी से। डी वाला करेक्ट है। अब यहां तक आपके कितना स्कोर रहा, एक बार सभी बालक बता दो। सर मेरा इतना स्कोर रहा।
फिर मैं फटाफट से आगे की तरफ बढ़ूंगा। इतना काम सभी बालक जल्दी से करो ही। ठीक है, जल्दी से करो सभी। कितना रहा स्कोर भाई, कितना रहा स्कोर? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। अब हम बढ़ लेते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आ जाइए। मेंटल एबिलिटी के बाद अपना सेक्शन जो है वो है कौन सा बेटा? सेक्शन नंबर बी। इसका नाम है मैथमेटिक्स टेस्ट। ठीक है, ये हमारा पार्ट नंबर 2 है, सेक्शन नंबर 2, सेक्शन नंबर 2। चलो, इसमें भी आपका क्या होगा बेटा? वही सेम चीजें हैं, ये निर्देश लिखे हुए हैं, तो आपको क्या करना है उस अकॉर्डिंग करनी है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर आ जाइए 41 की तरफ। जल्दी से सभी बच्चे आओ। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या लिखा हुआ है? विनोद के पास में कुछ धन था, कुछ मनी थी, फिर लिखा हुआ उसका 3/7 पार्ट क्या कर दिया? उसने खर्च कर दिया उसके पास। अब जो रिमेनिंग रुपीज हैं बेटा वो कितने? 100 हैं। फिर पूछ रहा है कि इसका बता दो कि इनिशियली उसके पास में जो अमाउंट था, उसके पास जो रुपीज थे वो कितने थे स्टार्टिंग के टाइम पर, जो मनी थी। ठीक है, ये पूछा गया है। तो मैं आपसे बोलूं, सुनो दोबारा से, क्वेश्चन ने आपको ये नहीं बताया कि विनोद के पास कितना रुपया था, कितना रुपया था। मैं आपसे कह दूं आपके पास 100 रुपीज थे और उसमें से आपने आधे रुपए खर्च कर दिए। आधे रुपए खर्च करने के बाद आपके पास 10 रुपए बचे। तो आप कहोगे सर मेरे पास 100 रुपीज और 100 का आधा, आधा का मतलब 1/2 होता है, और या आप डायरेक्टली सर 2 से डिवाइड कर दो तो सर 50 हो गया। खर्च करने के बाद, आधे रुपए खर्च करने के बाद, आधे रुपए खर्च करने के बाद कितने रुपए बचे? 10 रुपए। ठीक है, हाँ। तो पहले आगे मत जाओ, ये आधे रुपए खर्च कर 10 रुपए छोड़ो, ये समझ लो आधे रुपए खर्च हो गए, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, हमें वैल्यू को बराबर करना पड़ेगा। पहले इतना सुन लो, आधे रुपए खर्च करने के बाद इतना रुपए आपके पास में बचा, मतलब 100 में से 50 माइनस करोगे तो 50 रुपीज बचा, यही तो बचा। तो क्वेश्चन ने आपको, देखो सुनो, क्वेश्चन ने आपसे ये वाला जो पार्ट है ये नहीं दिया। क्वेश्चन ने कहा मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि कितना रुपए है, कितनी मनी है आपके पास। मैंने कहा मैं आपको बता दूंगा, मैंने कहा आपके पास 100 रुपीज है, 100 का आधा आपने खर्च कर दिया। तो ये वाला पार्ट हमको नहीं बताया, और ये बता दिया, और ये वाला पार्ट बता दिया। अभी हमने ये वाला पार्ट निकाला था आपके सामने। ठीक है, तो यहीं पर हम क्या करेंगे सर, हमको जब पता नहीं है तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे सर, हम, मैंने बताया एक तरीका, और अगर आपको इस ट्रिक को सीखना है तो आप सभी बच्चे शाम को 6 बजे आएं, हमारे बैच के साथ जुड़ जाएं। सारी चीजें मैंने समझाई हैं, बच्चों बता देना कमेंट करके। जो बच्चे पुराने हैं, जो बच्चे नए देख रहे हैं, उनसे बोल दो कि देखो ये सारी चीजें सर ट्रिक से बता रखी हैं, बेसिक से बताई हैं, ऑप्शन से बताई, सब बताया है। तो मैंने आपको बताया नीचे वाला पार्ट हमारा क्या होता है, टोटल होता है जब कभी ऐसी कंडीशन हो जाए, और ऊपर वाला पार्ट लिखा हुआ है खर्च वाला पार्ट है। कौन सा वाला है? खर्च वाला पार्ट है, स्पेंड, ये खर्च वाला पार्ट है। तो मैं आपसे बोलूं कि आपके पास 7 रुपीज थे, अगर मैं यहीं पर बोलूं आपके पास 7 रुपीज थे, 7 में से 3 रुपीज आपने खर्च कर दिए, तो कितना बचा? तो आप कहोगे सर 4 बचा। और जो हमारा 4 बचा है, क्वेश्चन कह रहा है तुम्हारा जो बचा वो 4 रुपीज बचा, 4 रेशियो बचा, लेकिन एक्चुअल में जो बचा हुआ है वो कितना है सर? 100 है। सर आपने हमको बताया था एक की वैल्यू निकालेंगे, तो सर यहाँ से 25 आ जाएगी, और 25 हमसे पूछा गया है इनिशियली, मतलब प्रारंभ में, स्टार्टिंग में। तो स्टार्टिंग में कितना था टोटल? सर 7 था, तो 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 25 मल्टीप्लाई 7, यहाँ से 175 आपका निकल कर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट होगा। बात क्लियर हो गई? तो ये चीजें मैं फटाफट क्यों करा रहा हूं, क्योंकि आपको पता है शाम को 6 वाली क्लास में बता रखा है, मैंने समझा रखा है, हर एक चैप्टर को कवर कर रखा है। आपको पता है कि मैंने सफलता 2.0 बैच, सफलता बैच, चैंपियन बैच, सबके अंदर मैंने इन चीजों को करा रखा है, डिटेल से बता रखा है। इसके साथ बेसिक बताया, फिर ट्रिक से बताया, ऑप्शन से बताया, सब बताया है। ठीक है, तो जो बच्चे नए हैं, जिनको समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्योंकि आपको कहानी पहले जो हो चुकी है, कहानी हमने सुनाई थी, जो हमने पढ़ा चुके हैं, वो आपको पता नहीं है, इसीलिए आपको दिक्कत हो रही है। तो उन बच्चों से कहना चाहूंगा कि आप सब बच्चे पुरानी क्लास को जरूर देख लें। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर हमारा है 42, फटाफट से क्वेश्चन नंबर 42। अब देखो, एक पैंट के लिए बेटा कितने कपड़े की जरूरत थी? तो सर 1 मीटर 75 सेंटीमीटर। ठीक है, और 8 पैंट आपको बनवानी है, तो कितना कपड़ा लगेगा? मैंने कहा बेटा आपको एक पैंट बनवाने के लिए 2 मीटर कपड़ा लग रहा है, या मैंने कह दिया एक, हाँ ऐसे मान लो एक पैंट बनाने के लिए 2 मीटर कपड़ा लग रहा है। तो मैं पूछूं 8 के लिए, तो आप कहोगे सर
8 के लिए 16 हो जाएगा सर। कितना हो जाएगा सर? 16। मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सिंपल तो है, ऐसे आप लोग कर नहीं सकते? बताओ जल्दी से। तो सर कैसे करेंगे? सर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1 मीटर और 75 सेंटीमीटर। तो सर मल्टीप्लाई 8 से करूंगा मैं इसकी, क्योंकि एक पेंट बनाने के लिए 1 मीटर 75 सेंटीमीटर कपड़ लग रहा है। तो 8 पेंट बनाने के लिए सर ज्यादा लगेगा, और ज्यादा के लिए मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहां से हमारा हो जाएगा 14 मीटर। कितना हो जाएगा? 14 मीटर। तो ऑप्शन नंबर आपका बी बार ए वाला करेक्ट होगा। अगले पर आ जाओ सब बच्चे। किस किस का ये वाला सही गया था? हाँ हाँ भाई, सब बच्चे सुन लो, जिसका मैं बहुत टाइम से आप सब बच्चों को बता रहा था। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको अभी तक ये पता नहीं है कि कब पेपर है, कैसे करके सिलेक्शन लेंगे, क्या सिलेबस है, हमको क्या पढ़ना है। अगर आप चाहते हो इन सब चीजों के बारे में जानना, आप चाहते हो कि हमको कोई भी प्रॉब्लम ना हो मेन एग्जाम के अंदर, आप चाहते हो कि हम नवोदय में सिलेक्शन लें, तो हमारी तैयारी बेहतर कैसे करके हो सकती है, तो ये सफलता 2.0 बैच सैकड़ों हजारों बच्चों का ट्रस्टेबल बैच है। ये सफलता 2.0 बैच, जिसको बहुत सारे बच्चों ने ज्वाइन कर रखा है। इसकी खास बात यह है कि इस बैच के अंदर आपको लाइव क्लास मिलेंगी। अगर आप नहीं देख सकते तो बात को रिकॉर्ड फॉर्म में इसको देख सकते हो। इसके अंदर बुक्स आपको प्रोवाइड की जाएगी। इन बुक्स की खास बात यह रहती है कि सारा कंटेंट इसके अंदर जो डला हुआ है वो आपका एग्जाम में यहां से मिलेगा, और इनके साथ साथ में आपको जो हमारा वीकली टेस्ट होता है इनसे मिलेगा, जो क्लास में हम कराते हैं आप सब बच्चों के लिए इस बैच के अंदर वहां से मिलेगा। तो यहाँ से सब कुछ आपका जितना भी आपका पेपर में आने वाला है, पेपर पूरा कवर हो जाएगा। जब पेपर देने आप जाओगे तो आपको कोई भी चीज नई 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 नई, नई जो है नजर नहीं आएगी। सारे क्वेश्चन आपके पढ़े हुए होंगे। आपको पेपर का फॉर्मेट, आपको टेस्ट जो कराए जाते हैं, यहाँ पर जो क्वेश्चन कराए जाते हैं उन सभी का जो पैटर्न होता है, फॉर्मेट होता है, उसी लेवल के क्वेश्चन कराते हैं। इजी भी होते हैं, मॉडरेट, डिफिकल्ट, हर लेवल क्वेश्चन आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे। इसके अंदर सारी सुविधाएं, डाउट ग्रुप, डाउट सेशन मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों तरह के बच्चों के लिए, मात्र 1999। अगर आपको कोई जानकारी चाहिए इस बैच के रिगार्डिंग तो हेल्पलाइन नंबर 7452905220 पर कॉल कर सकते हो। फटाफट से अब आ जाइए अगले पर। ठीक है, इसको आप ज्वाइन कर लो, बहुत कम चार्ज है, 1999 एग्जाम तक की वैलिडिटी है। चलो अब इसमें देख लो क्या हुआ बेटा। एक व्यक्ति था 24 रुपीज पर डजन की रेट से 2 दर्जन बेटा क्या कर रहा है बेटा? संतरे खरीद रहा है। सुनो, तो उसने कहा 1 दर्जन, देखो क्या कर रहा है बेटा, वो 24 रुपीज का 1 दर्जन क्या कर रहा है बेटा? वो खरीद रहा है। इंग्लिश वाले लिख लेना अपनी तरफ से। ठीक है, अब वो खरीदने कितने जा रहा है? 2 दर्जन। जब 1 दर्जन उसको 24 का मिल रहा है तो 2 दर्जन कितने का मिल जाएगा? सर मैं कहूं 1 दर्जन केला आपको मिल रहा है 24 रुपीज का, तो 2 दर्जन केले लेकर आओ, तो आप कहोगे सर 48 रुपए उसने लिए मेरे से। बिल्कुल लिए होंगे। फिर आपने क्या किया? घर पे आया वो व्यक्ति, तो उसने उस संतरे को बेचा। और बेचा किस हिसाब से? सर एक संतरा उसने कितने का बेचा? सर 3 रुपीज का बेचा। तो फिर उसके बाद बोल रहा है कि उसका प्रॉफिट होगा या लॉस, हमको ये बता दो। ठीक है, तो यहां पर आप सभी बच्चे ध्यान से सुन लो। सबसे पहली बात, अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि जो 48 रुपया है ये कितने संतरों का है, तो आप कहोगे सर 48 जो है रुपए वह 2 दर्जन संतरों का है। और मैं पूछूंगा 2 दर्जन संतरों में कितने संतरे होते हैं, तो आप कहोगे 2 दर्जन का मतलब होता है सर 24। ठीक है, 24 संतरे। इसका मतलब वो 24 संतरे कितने खरीद कर लाया? सर 48 रुपीज के। अगर मैं 24 लाया हूं खरीद कर, तो 24 ही तो बेचूंगा। तो 24 × 3 कितना हो जाएगा? यहाँ से 72। मतलब वो 24 संतरे कितने खरीद कर लाया था? 48 के। और 24 संतरे कितने के बेचे? सर 72 के। तो खरीदा उसने, आपने बेचा आपने 72 में है, और खरीदा आपने 48 में, तो आपको प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 4 किसके लास्ट में आ रहा है? ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाला इसके अंदर बिल्कुल करेक्ट है। यहां पर ध्यान रखना, सेम नंबर में प्रॉफिट और लॉस दे रखा है, कंफ्यूज मत होना। सही से क्वेश्चन को पढ़ना और सही से करना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आओ, जल्दी से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आओ। जिन बच्चों ने वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दो, शेयर नहीं किया शेयर कर दो, फटाफट से। ये काम सब बच्चों को करना है। अब देखो इसमें दे रखा है एक वर्गाकार मैदान का परिमाप, एक स्क्वायर शेप का एक फील्ड है, उसका पेरीमीटर आपको दे रखा है कितना? 200।
मैं सबसे पहले इसमें लिख लेता हूं 200 मीटर। ठीक है, फिर आगे लिखा हुआ है इसका समान क्षेत्रफल। समान क्षेत्रफल है मतलब, हाँ समान क्षेत्रफल, देखो एक आपका वर्ग है और एक आपका क्या है, आयत। इसके समान क्षेत्रफल वाला आयताकार मैदान, एक रेक्टेंगुलर शेप का एक आपका फील्ड है, उसका एरिया और जो आपका स्क्वायर शेप का फील्ड है उसका एरिया, दोनों का क्या है, इक्वल है। तो मैंने इक्वल कर दिया। ठीक है, अब मैं कहूं बेटा वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, तो आप बोलोगे सर साइड स्क्वायर होता है, यही तो बोलोगे। अगर मैं पूछूं आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप बोलोगे एल इंटू बी होता है, यही बोलोगे। ठीक है, चलो अब मेरे को क्या निकालना है, क्वेश्चन ने आपसे क्या पूछा है, क्वेश्चन ने पूछा है लंबाई। लंबाई किसकी पूछी है, एक आयत की पूछी है, मतलब इसकी पूछी है। तो मेरे को लंबाई का मतलब यहां से ये एल हमको चाहिए, ये चाहिए। तो सर अगर मेरे को लंबाई चाहिए तो मेरे पास बी होनी चाहिए। तो सर बी मेरे पास कितनी है, 25। कितनी है सर, 25। अगर मैं साइड की बात करूं तो साइड मेरे को कैसे पता लगेगी सर, साइड कैसे पता लगेगी सर, यहां से पता लगेगी। ये होता है हमारा 4 इंटू साइड। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो नए हैं, जिनको ये चीजें समझ में थोड़ी सी कम आ रही होंगी, मैं जानता हूं बहुत अच्छे से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको समझ में नहीं आ रही होंगी। और बहुत सारे अच्छे बच्चे, मतलब जो पुराने बच्चे हैं, अच्छे का मतलब पुराने बच्चे हैं, उनको ये चीजें बिल्कुल क्लियर हो रही होंगी। वो कह रहे होंगे सर बहुत आसान है, और वो कर भी दे रहे होंगे फटाफट से। ठीक है, कैसे सर, हमने तो पढ़ा है स्टार्टिंग से, इसीलिए कर पा रहे हैं। तो यहां से करोगे 2, तो एल हमारा कितना आ जाएगा सर, 100। एल कितना आ जाएगा, 100। ऑप्शन नंबर ए वाला इसमें करेक्ट होगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, अगले बढ़ लें। सभी बच्चे बता दो, अगले बढ़ लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 45 पर आ जाओ जल्दी से। सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, शाम को 6 बजे के टाइम पर बिल्कुल फ्री क्लास होती है। अशोका ऑनलाइन क्लासेस पर डेली आप सब बच्चों के लिए 13 दिसंबर के लिए प्रिपरेशन कराई जा रही है, बिल्कुल फ्री में। शाम को 6 बजे के टाइम पर हमारे साथ सब बच्चे जुड़ो, शाम को 6 बजे, और फ्री क्लास का मजा लो। आप फ्री में भी सिलेक्शन ले सकते हो, सब कुछ आपको यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है। चलो अब आ जाओ अगले पर। इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, देखो क्वेश्चन ने कहा है एक मैदान, एक फील्ड है जिसकी लेंथ विड्थ आपको दे रखी है। चलो इस क्वेश्चन को मैं नहीं करा रहा हूं, मैं बता रहा हूं, आपको हिंट दे दूं इसके लिए, या करा दिया जाए। चलो मैं करा देता हूं, हटाओ। देखो सुन लो अब सब बच्चे, मेरी बात को बहुत ध्यान सुन लो। इस क्वेश्चन में आपको दिक्कत होगी, पहले सुन लो। देखो ये हमारा क्या है, एक रेक्टेंगुलर शेप का एक फील्ड है। ठीक है, मैंने ले लिया। इसमें कहा गया कि इसकी बात करें तो 110 मीटर इसकी लेंथ है और 80 मीटर इसकी क्या है, विड्थ है। ठीक है, फिर लिखा हुआ है उसमें चारों ओर 5 मीटर खाली छोड़कर, इसके चारों ओर 5 मीटर खाली छोड़कर बेटा क्या किया गया, क्या किया गया बेटा, खाली छोड़कर जो इसके पास जो जगह बची उसमें क्या, घास लगाई, ग्रास को लगाया गया। तो पूछा जा रहा है कि ग्रास जो लगाई गई है इसका एरिया बता दो, इसके अंदर जगह कितनी है, कितनी जगह में ग्रास लगाई गई है। तो आप सभी बच्चे बताओ, अगर मेरे को इसका एरिया निकालना है, अगर मेरे को इसका एरिया निकालना है सर, तो मेरे को इसकी एल और बी मतलब लंबाई और चौड़ाई मेरे को दोनों चाहिए। अब सर मेरे को तो जो बड़ा वाला है इसकी लंबाई चौड़ाई दे रखी है, सर मैं कैसे करके करूं। देखो आ जाओ कैसे करना है। पहले देखोगे तो 5 मीटर खाली छोड़कर, तो 5 मीटर यहां पर छोड़ा, 5 मीटर यहां पर छोड़ी होगी, 5 मीटर यहां पर, 5 मीटर यहां पर, मतलब चारों तरफ से 5-5 मीटर, यहां से यहां तक 5 मीटर, इधर से इधर तक 5 मीटर, यहां से यहां तक 5 मीटर, यहां से यहां तक 5 मीटर, मतलब 5-5 मीटर चारों तरफ से छोड़कर क्या बनाया गया, यहां पर घास लगाई। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन ने पूछा इसका एरिया बता दो, कैसे कर करेंगे। तो सर इसकी लेंथ हमको पता लग जाएगी क्या, अगर इसकी लेंथ विड्थ पता लग जाए तो हम आसानी से इसका एरिया हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सर कैसे कर करेंगे, आ जाओ हम यहीं से ढूंढते हैं। अगर मैं आपसे एक बात पूछता हूं तो सब बच्चे मेरे को कमेंट करके बताना, सभी बच्चे। मैं पूछूंगा ये कितनी होगी, ये तो आप बोलोगे सर ये 5 मीटर छोड़ा गया है, कितना है 5, तो मैं यहां से बोल दूं कि ये 5 है। जल्दी से बताओ, क्या मैं यहां से बोल सकता हूं, जल्दी बताओ। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि बेटा ये यहां से 5 होगी, बोलो बोल सकता हूं 5, बिल्कुल सर। अगर मैं पूछूं यहां से यहां तक कितनी होगी, तो आप बोलोगे सर 5 होगी। तो 5 का मतलब ये देखो, यहां से यहां तक अगर मैं ऐसे करूं तो कितना होगा, तो आप कहोगे सर 5 होगी, 5, तो यहां से यहां तक 5 होगी, मतलब यहां से यहां तक 5 और यहां से यहां तक 5। बात क्लियर हो गई है, समझते रहना।
अगर मैं बात करूं ये कितनी होगी, तो आप कहोगे सर 5, सर सभी 5 है, सर चारों तरफ से 5 है, तो मैं कह दूं 5, बोलोगे सर बिल्कुल 5 होगी। होगी नहीं होगी? होगी या नहीं होगी, जल्दी से बताओ। बिल्कुल हो जाएगी। अगर मेरे को मैं बताऊं, अगर मेरे को यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक इतनी मेरे को पता लग जाए कि कितनी इसकी लंबाई है, तो सर मेरे को इसकी भी पता लग जाएगी। सर बिल्कुल लग जाएगी। तो मैं यहां से 5 कम करता हूं और इस साइड से 5 कम करूंगा, तो मेरे को यहां से लेकर यहां तक की लेंथ पता लग जाएगी। और यहां से यहां तक का मतलब ये कि सर मेरे को ये भी पता लग जाएगी, ये वाली। ठीक है, तो 110 टोटल थी। टोटल में से 5 यहां से कम कर दो, 5 यहां से कम कर दो, मतलब 110 से अगर मैं कितना माइनस कर दूं, 10 माइनस कर दूं, तो मेरा कितना आ जाएगा लंबाई? सर 100 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी सर? 100 आ जाएगी। इसी तरह से अगर मैं चौड़ाई की बात करूं, चौड़ाई की देख लो यहां से, तो ये वाला पूरा रास्ता है, रास्ता मान सकते हो, ये जगह छोड़ी गई है, तो सर ये 5 है। सर ये वाली छोड़ी गई है, ये वाली जगह, सर ये 5 है, तो मेरे को ये वाली चाहिए और ये चाहिए, तो सर मेरे को यहां से 5 कम करनी पड़ेगी और यहां से कम करनी पड़ेगी। टोटल मेरी सर 80 है। 80 में से 5 यहां से कम, 5 यहां से कम, तो इतना बचा। इतना बचने का मतलब सर ये वाली मेरे को पता लग जाएगी। तो 80 में से 5 और 5 10 कम करोगे तो 70 आ जाएगा। अब सर यहां से 70 मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा सर? 7000। ऑप्शन नंबर ए वाला, सॉरी बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी कहानी आज की। तो आज की क्लास के अंदर इस तरह से हमने क्वेश्चन करे। इसको मैंने अभी समझाया, बिल्कुल समझाया, लेकिन मैंने इसको ज्यादा टाइम नहीं लिया। जो बच्चे कमजोर हैं, जो बच्चे एडवांस लेवल के हैं, उनसे भी मैं कहना चाहूंगा उनने तो कर दिया होगा। तो जो बच्चे कमजोर हैं, इन चीजों को और डिटेल में एक्सप्लेन किया जाता है अपने बैचेस के अंदर। शाम को 6 बजे के टाइम पर फ्री क्लास यूट्यूब पर होती है, वहां पर कराया जाता है। जब बैच स्टार्ट होता है, जिसकी मैं बात आप सब बच्चों से कर रहा था, जो इसकी मैं बात कर रहा था, ठीक है, इसकी बात मैं जो कर रहा था आप सब बच्चों से, इसकी बात कर रहा था। यहां पर बेटा आपके लिए टाइम लेके समझा जाता है, फटाफट से, बहुत अच्छे से टाइम लेकर एक्सप्लेन किया जाता है। आप उसको आराम आराम से देख सकते हो। यहाँ पे कमेंट को रीड किया जाता है कि बेटा क्लियर हो गया, तो बोलोगे यस सर क्लियर है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी चीजें आप सब बच्चों के लिए मात्र 1999 में आपको सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं फ्री में। फ्री में शाम को 6 बजे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और अगर आपको बैच चाहिए 1999 का, बुक्स चाहिए, टेस्ट पेपर चाहिए वीकली, जैसे कल संडे को टेस्ट है सब बच्चों का, ठीक है। चलो बच्चों, तो ये सेलेक्टेड स्टूडेंट है अपने यहाँ के। बाकी आप सब बच्चे, अगर कोई बात अगर आपको ज्वाइन करना है इस बैच के लिए, कोई प्रॉब्लम अगर आपको आती है, तो हेल्पलाइन नंबर ये है, आप सब बच्चे इस पे कॉल कर सकते हैं। तो आज का हमारा जो लाइव सेशन होता था, उसकी जगह पर ये वीडियो आप सब बच्चों को मैंने दी है। तो सभी बच्चे क्लास के बाद में कितना आपका स्कोर रहा, वीडियो कैसी लगी, ये सब बच्चों को कमेंट करके जाना है। और जो बच्चा लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर करके जाएगा, इसका मतलब मैं समझ जाऊंगा कि इस बच्चे ने कंप्लीट वीडियो को वॉच किया है। ठीक है, मिलते हैं आप सब बच्चों के साथ में कल संडे आपका टेस्ट के साथ और शाम को लाइव टॉक के साथ में। और मंडे को मिलेंगे अपनी क्लास के साथ, जो आपका टाइम टेबल है उस अकॉर्डिंग अभी क्लास टाइम पर होने वाली है। तो लास्ट टाइम बोल के जा रहा हूँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर जाएगा। मिलेंगे परसों, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।